यार मैंने सुना है ट्रेन में तुझे एक लड़की ने थप्पड़ मार दिया। हाँ यार। क्यों मारा? यार मैंने सीट पर अपनी पानी की बोतल रखी थी, वो उसी पर बैठ गई और जब मैंने बोला कि अपनी टांगे उठाओ मुझे पानी निकालना है तो उसने थप्पड़ मार दिया। जहरीली औरत, कल मुझे लेट हो रहा था ऑफिस में तो तू फोन करके क्या बोलती है? किसके मुंह में थोबड़े में थोबड़ा डाल के बैठा हुआ है? अरे गड़दुल्ले, लाइसेंस है मेरे पास, तेरे साथ कुछ भी कर सकती हूँ मैं। ऐसे हुआ क्या झिंगुर, अगर ऑफिस में फोन कर दिया तो मैंने? अरे माता रानी, ऑफिस का फोन स्पीकर में था, सबने सुन लिया। अभी ऑफिस से निकलता हूँ तो सब दया की भावना से देखते, एक दूसरे से बात करते, ऐसे चंडाल बीवी किसी को ना मिले। अच्छा है ना, मेरे डर की वजह से कोई भी ऑफिस की लड़की तेरे पास नहीं आएगी। तू मेरे पे शक कर रही है? टीवी सीरियल देख देख के तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक बार नेटवर्क की वजह से मेरा फोन नहीं लग रहा था तो तूने ऑफिस के अंदर एम्बुलेंस भेज दी कि मुझे लगता है शायद ये मर चुके हैं, इनकी लाश लिफ्ट में है। ऐसा सही में भी तो हो सकता था, तू टपक जाता फिर मुझे रोने का मौका मिलता। ये मेरी छोटी वाली भूतनी, ये रियल लाइफ है, एक बार मर गया तो मैं मर गया, 3-4 एपिसोड के बाद वापस नहीं आने वाला। गोबर भरा है क्या पता दिमाग में। तू सोचती कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करके वापस आ जाऊंगा और मेरा चेहरा बदली हो जाएगा, तेरे को दूसरा मर्द मिल जाएगा। काश ऐसा होता। भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, वैसे भाभी आपको अभी तक सब्जी बनाना नहीं आया? कुछ तो कमी रह जाती है, जैसे आज सुबह कढ़ी बनाई, उसमें वो मजा नहीं आया। अच्छा हाँ, पता है जब मैं कढ़ी बनाती हूँ तो मेरी सासू माँ अपनी उंगलियां तक चबा जाती हैं। अच्छा हाँ भाभी, आप भी थोड़ा सीखो सब्जी बनाना, थोड़ी अच्छी बनाया करो। नहीं नहीं दीदी, बेकार ही ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी सास तो पोपली है, तो मसूड़ों से क्या ही फर्क पड़ेगा। हमारी माँ जी के दांत तो सुआ जैसे हैं, वो तो उंगलियों के साथ साथ मुझे ही चबा जाएंगी। नाना भैया, मेरी सब्जी तो ऐसी बढ़िया है। अरे कोई मुझे बताएगा कि सुबह सुबह अब इस घर में महायुद्ध क्यों छिड़ा हुआ है? मैं ना मम्मी जी की कोई बात नहीं मानूंगी। अरे बताओगी हुआ क्या है? मैं नहा के आई थी, मम्मी ने बोला भगवान जी को धूप दिखा दो, तो मैं सारी मूर्तियां छत पर रख दी। मम्मी जी, वो शाम को शादी में जाना है ना, तो मेरे लिए वो लंबा वाला हार निकलवा लेना। ठीक है बेटा। मम्मी जी मैं रेडी होने जा रही हूँ, वो लंबा वाला हार देना। हाय बहू, मैं तो लोकर से हार मंगाना भूल गई। मैं नहीं जा रही शादी में, तुम लोग ही जाओ। अरे क्या बात हो गई? अभी तो सब कुछ ठीक था। मम्मी मेरा लंबा वाला हार मंगवाना ही भूल गई। मम्मी तुम कैसे भूल गई सेट मंगाना यार? तुम पता नहीं कितनी उतार है वो। ये मेरा वाला सेट पहन लेगी। बेबी ये मम्मी वाला सेट पहन लो तुम। मैं तो वही वाला सेट पहन के जाऊंगी। मम्मी ये ना पहनने वाली वो। अब क्या बैंक खुलवा के सेट लाओ? यार मम्मी बोल रही है रात में बैंक खुलवाऊं क्या? मान जा यार तू ही। मुझे नहीं जाना, बस बात खत्म। मम्मी वो ना जाने वाली है शादी। कलेश की अम्मा है तेरी बहू, ले हम भी नहीं जा रहे शादी में। तेरी वजह से सबका कैंसिल हो गया शादी में जाना। जब उनकी वजह से गलती हुई है तो भुगतेंगे भी वही। हाँ, हम तो भुगतने ही आए इस दुनिया में। मम्मी बहुत मारा। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अरे मम्मी, पड़ोसन के यहाँ चंदा मांगने गया था, उन्होंने मुझे बहुत मारा। क्यों मारा? अरे उनकी बेटी का नाम चंदा था ना, मुझे लगा मैं उसे मांगने आया हूँ। अरे बदतमीज, मुझसे पूछ लेता, पिट के आ गया। हाँ बहन, कितने का पर्स था वो? 1 लाख का। कल ही लेती हूँ जाके। बहू आजकल तू बहुत पैसे उड़ा रही है। मैं अपने पति के पैसों को उड़ाऊं या उनको संभालूं, उनको खर्च करूं या फेंक दूं, चाहे मैं उन पैसों को लुटा दूं, हड़प लूं, खा जाऊं, आग लगा दूं, आपको उस बात से क्या? अच्छा, हेलो मैनेजर, मेरे लौंडे के सारे अकाउंट अभी के अभी बंद कर दो। सुनिए, इलायची खत्म हो गई है, बाजार से जाके इलायची ले आइए। बेटा और कर ले लव मैरिज, देख रहा है सीधे मेरा नाम ही ले रही है। अच्छा अम्मा, मैं समझाता हूँ उसको भी। सुनो, इलायची मेरी माँ का नाम है और हमारे घर में सासू माँ का नाम नहीं लिया जाता। अच्छा तो ठीक है, सासू माँ खत्म हो गई है, बाजार से जाके सासू माँ ले आइए। आज मेरी पड़ोस वाली आंटी सुबह सुबह बहुत रो रही थी क्योंकि उनकी बहू को दूसरी बेटी हुई थी। सबने बड़ा समझाया कि क्यों रो रही हैं भाई, आजकल तो बेटियां बेटों से भी बढ़ के होती हैं। तो बोली मुझे पता है कि बेटियां लक्ष्मी होती हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अगर मेरी बहू को बहू नहीं मिली तो उसे सास बनने का दुख कैसे पता चलेगा।
मेरी बहन आ रही है आज। हाँ तो अपने अरमानों की पोट्री बना के दिल के किसी कोने में फेंक दो, क्योंकि अगर उसके सामने तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज निकला तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, नीचे तो उतारो। ठीक है। हाय जीजू, और क्या हाल है? हाल ही तो बहुत बुरे हैं। दिल तो करता है कि तुम्हारे साथ बैठ के ढेर सारी बातें करूं, तुम्हारे साथ खाना खाऊं, लेकिन तुम्हारी दीदी ने बोलने से मना किया, इसलिए मजबूर हूँ। दीदी, जीजू को क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? अरे उन्हें छोड़ो, अंदर आओ, मैंने तुम्हारे लिए टिक्की मंगवाई है। अच्छा ठीक है, बाय दीदी। बाय जीजू। अब मुझे क्यों मारा? अब तो मैंने तुम्हारी बहन से एक लफ्ज भी नहीं बोला था। सोचो, तुमने मेरी बहन से एक लफ्ज भी नहीं बोला, तब मैंने तुम्हें इतना मारा है। अगर तुम मुझसे बोल लेते तो मैं तुम्हें कितना मारती। बाय जीजू, बाय जीजू, बाय जीजू। बेटा, मुझे अपने मायके जाना, लेके चल। मम्मी आपको पता तो है मैं बिजी चल रहा हूँ। अपनी बीवी को तो मायके फटाफट ले जाएगा, हमें ले जाने में आप फंसा रही है। मम्मी मैं जब फ्री होता हूँ तभी लेकर के जाता हूँ इसे भी। ठीक है, फिर मैं अपनी बहन के साथ बस से चली जाती हूँ। मम्मी, आपके घर वाले क्या सोचेंगे? इतनी कार होते हुए भी माँ बस से आ रही है। मम्मी मेरी तो इज्जत ही खराब हो जाएगी। जब इतनी ही इज्जत की पड़ी है तो लेके चल। मामा बोलेंगे शादी के बाद बदल गया लड़का। तेरे मामा को भी तो पता चले तू शादी के बाद कितना बदल गया है। शादी को क्यों ब्लेम कर रहे हो मम्मी जी? मैंने तो नहीं मना किया ले जाने को। आज से पहले तो कभी मना नहीं किया, अब क्यों मना कर रहा है? बस मम्मी जी, आपको तो मुझे ही गलत ठहराना है सबके सामने। मेरा लड़का बदल दिया तूने, अब तुझे गलत भी नहीं ठहराऊं। चलो मम्मी लेकर के चलता हूँ। चलो। जब मेरा ही नाम खराब होना है तो तुम कहीं नहीं जाओगे लेकर के। बहू, इसकी तो बात छोड़, इसका बाप भी लेके जाएगा अब मुझे, और तू रोक के देख। अरे गमार बहू, तुझे कितनी बार बताया दाल में इतना पानी नहीं डालते। अरे तेरा रोज रोज का है, बुढ़िया इतना है तो खुद बना लिया करना। और कहाँ है तेरी कान की मशीन? ले पकड़, लगा। क्या बोल रही थी बहू? कल से मैं कम पानी डालूंगी, है ना? सॉरी, है ना? आप देख लेना, उतना ही डालूंगी। जान तरु, जब छोट पर हम स्कूल जात रहे नु तो हर जन्माष्टमी के हम ही कृष्णा जी बनत रहे। मतलब रौरा ना बनब तो के बनी? काहे से कि पूरा स्कूल भर में एगो रौरे तो करिया रहनी। यार इतनी खूबसूरत लड़की तुझसे सेट कैसे हो गई? वो यार, मैं एटीएम में जाता था एसी की हवा खाने, उनने मुझे पैसे वाला समझ लिया। मालदार समझ रही मुझे बहुत। नहीं तो पता है यार। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, मेरे राजा जी को गर्मी नहीं लग सकती, क्योंकि यार मम्मी। हाँ बेटा। हम कुछ बदला बदलाने लग रहे हैं। अरे बेटा, तुम तो हॉस्पिटल में बदला गया। मामी, आपके पास कितनी सारी साड़ियाँ हैं? अरे बेटा, कहाँ है इतनी साड़ी? वो देखो, है तो सही इतनी सारी। इनमें से मेरी मम्मी को दे दो एक दो। बेटा, ये सब तो मेरी फेवरेट साड़ियाँ हैं, तो आपकी मम्मी को नहीं दे सकती। अरे मामी, इनमें से एक दो मेरी मम्मी को दे दोगी तो कुछ हो जाएगा आपका। मुनिया, चल खाना खा ले। मम्मी, मामी ना अपनी साड़ियों में से आपको एक साड़ी देने का बोल रही हैं। अच्छा भाभी, कौन सी वाली दे रही हो? वो दीदी जो आप बोलो। ठीक है तो भाभी, वो रेड वाली दे दो, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ ठीक है। ये भगवान क्या जुल्म है। ये लो दीदी। लाओ भाभी। थैंक यू। मुनिया, आज आप खाना खा ले। ठीक है मम्मी, आती हूँ। हे भगवान, क्या खा के पैदा करी है मेरी रेड वाली साड़ी। एक मुर्गी दुकान पर गई और दुकानदार से बोली, एक अंडा देना। दुकानदार बोला, तुम खुद मुर्गी होकर अंडा खरीद रही हो? मुर्गी बोली, मेरा पति बोला है कि खरीद के ही ला, 4 रुपये के लिए फिगर मत खराब कर।
डिग्री लेकर रिक्शा खींचे आज के युवा बाजारों में, और अनपढ़ नेता आजकल दौरा कर रहे हैं महंगी महंगी कारों में। मम्मी जी ये लीजिए चाय। अरे बहू इतना उदास क्यों रहती हो? इकलौता बेटा है मेरा, ना नंद है, ना देवरानी है, ना जिठानी है। आराम से रहा करो खुशी खुशी, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला है ही नहीं। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर। अरे यार बोल तो रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ज्यादा उड़ो मत, और अपनी आई पे आ जाए ना तो उससे बड़ी चुड़ैल कोई नहीं है। इसका मतलब तुम मानती हो तुम चुड़ैल हो? तुम्हें भी बताती हूँ। ये चप्पलें तो मैंने पड़ोसन को गिफ्ट करी थी, यानी पड़ोसन आई है। अरे आ गए आप? हाँ। किसे ढूंढ रहे हो? अपने वहाँ कोई आया है ना? नहीं तो दरवाजे पे सैंडल रखी किसकी है? अरे वो जो अपने घर पे झाड़ू पोछा करती है उनकी है। झाड़ू पोछा? कहाँ है वो? उधर। सुनो जी साहब। ये दरवाजे पे सैंडल किसकी है? अरे साहब क्या बताएं, आपकी पड़ोसन के दिमाग कितने खराब है। क्यों? अरे कोई उसे छुप छुप कर गिफ्ट देता है, और जो गिफ्ट उसे समझ में नहीं आता है वो उसे कूड़े में फेंक देती है। ये कहो कि मेरी नजर इन चप्पलों पर पड़ गई तो मैं इन्हें उठा लाई। वैसे पसंद तो मुझे भी नहीं है चप्पल। अरे साहब क्या है? अगली बार जरा ढंग की चप्पल उसे गिफ्ट करना। देख रहे हो उस कबूतर और कबूतरी को? वो कबूतर उस कबूतरी से कितना प्यार करता है। दोनों चोंच में चोंच मिला के बैठे हैं। कितनी देर से देख रही हो उसे? पिछले 1 घंटे से देख रही हूँ उसे। मैं 7 दिन से देख रहा हूँ उसके लिए। ये साला कबूतर रोज नई कबूतरी लेके आ रहा है। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। काहे पूजी ले नहीं हम दुख राजा जी, रउआ पूजी ले नहीं हम दुख राजा जी। लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। जब पतिदेव बोले निकल जाओ मेरे घर से, तब मैं यही रहेंगे और तुम सबके छाती पे मूंग डालेंगे। अब निकालो, कैसे निकालो? मम्मी मेरा फोन खराब हो गया, देखना चल नहीं रहा है। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। बेटा अभी कुछ दिन पहले स्कूल में आग लग गई थी, तो सब बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे कि स्कूल नहीं आना पड़ेगा, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों थे? क्योंकि मैम आप जिंदा बच गई थी ना। नालायक, तुम मुझे मारना चाहते हैं? हाँ रोज तो मेरे को बना देती हो। मेकअप लगा के ऐश्वर्या राय लगती हो, और बिना मेकअप के बिल्कुल चुड़ैल जैसी लगती हो बाबू। इन लड़कियों ने तो आजकल के लड़कों को बर्बाद कर रखा है, जब देखो तब बाबू। बेटा क्या सोचा है? मम्मी क्या सोचना है? बच्चों के बारे में। सब अम्मा बाबा बन गए, हम कब बनेंगे? अभी तो मम्मी खुद बच्चे हैं हम। हाँ मम्मी जी सही तो कह रही है, अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं। जवान चलाने में तो बहुत तू बच्चा नहीं है, बच्चा करने में तू बच्चा है। मम्मी छोड़ो ना इन बातों को। बहुत छोड़ लिया, इस बात में चर्चा होगी। मुझे पोता पोती चाहिए। लो जी कर लो बात। अब बच्चे करने पर भी मम्मी जी की चलेगी क्या? हमारी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी बहू? इस बात में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते मम्मी जी, वो तो हमारी चॉइस है। तो हमारी भी चॉइस सुन ले। न प्रॉपर्टी में, न जेवर में, न घर में, किसी बात में तो हिस्सा नहीं मिलेगा। बोल रहा हूँ ना मम्मी को गुस्सा मत करो। मम्मी जी आप तो गुस्सा हो गए। मुझे अंगुली टेढ़ी करने को मजबूर मत किया करो। ठीक है मम्मी। समझो बात को बेटा, 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा।
मम्मी 2-4 बच्चे। चुप हो जा, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा हम दोनों के। मम्मी हो जाएगा, आप टेंशन ना। अगर जिंदगी जुल्फों की छाव में गुजर जाती तो लोग होम लोन क्यों लेते? जी बड़ा गर्मी होता है, एसी लगा दी ना। अच्छा, एसी चाहिए? हाँ ठीक बता नहीं, एसी का फुल फॉर्म बताओ तो। एसी छोड़ी कूलरे खरीद दी। तो ठीक बा, कूलर के हिंदी बताओ का होला, हिंदी में का कहल जाला कूलर के? छोड़ी पंखे से काम चल जाई। को नया गाना आएगा बा। तुम्हारे 3 महीने में बच्चा कैसे हो गया? ए बाबू, मैं बताता रही हूँ, गुस्सा क्यों करे करो तुम ये बताओ, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया? 3 महीने। और मेरी शादी को 3 महीने। और बच्चा कितने महीने में हुआ? 3 महीने में। तो हो गए ना 9 महीने। बहू जी, माँ जी सुन, ऐसा कर वो गेहूं धो ले और सुखाकर साफ कर रख दे। माँ जी मुझे गेहूं धोना नहीं आता, आप बैठी बैठी धो लो और मैं देख कर सीख लूंगी। भाभी आपको कुछ आता भी है या नहीं? कल मुझे भी साड़ी पे फॉल रखने को मना कर रही थी। हाँ तो दीदी, जो काम मुझे नहीं आता उसकी कैसे हाँ कर दूं? इसकी माँ ने कुछ सिखाया हो तब आए ना, बस जवान लड़ाना सिखाया है। माँ जी मेरी माँ ने जो भी सिखाया है ना बहुत अच्छा ही सिखाया है, ठीक है? आपकी बेटी की तरह घर में कलेश करवाना नहीं सिखाया। बहू तेरी जुबान बहुत खुल गई है, आने दे मेरे बेटे को, तब पता चलेगा तुझे। हाँ हाँ, आप माँ बेटी पर काम ही क्या है, बेटे और भाई को भरने के अलावा। भाभी आप मेरे बारे में मत बोला करो कुछ भी, ठीक है? क्यों ना बोलूं, अच्छे खासे पति पत्नी और सास बहू के रिश्ते में आग लगाने का काम भी तो तुम्हारा ही होता है। मैंने कब आग लगाई? मुझे क्या मतलब मम्मी और भैया से आपकी लड़ाई कराने का? मतलब नहीं है तो क्या जरूरत है, जब सास बहू बात कर रही हो तो मेढकी की तरह बीच में फुदक कर आने की। अपने काम से काम रखो ना। आप समझ आया मुझे, 3 साल के डिप्लोमा में 5 साल क्यों लग गए? मम्मी मेहनत तो कर रहा हूँ ना मैं। हाँ दिख रही ना ये तेरी मेहनत। नमस्ते मम्मी जी। मम्मी जी बेटा, ये सास बहू को मिला ना अभी अधूरा है। हमारे घर का सब डिसीजन इसके पापा ही लेते हैं। क्या यार मम्मी? तू तो चुप ही रहे। आप समझ में, संडे दिन तेरी कौन सी एक्स्ट्रा क्लास लगती थी और तेरे लिए हमारे लिए टाइम क्यों नहीं होता था? कितने दिन से बोल रहे कि बेटा तेरे पापा के पैसों से खर्च नहीं चल रहा घर का, खुद कुछ कर ले या मुझे ही बता दे, मैं ही कर लूं। मगर नहीं बताने, जेल आया मुझे बताने इसको। नहीं तो आप मम्मी जी, इतने सालों से जो हमारे बीच में इश्यूज है, मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं आप लोगों को खुश कर सकूँ? बहू, सबसे पहले तो तुमको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और दूसरा अपने मायके वालों से मम्मी बिल्कुल भी जायका नहीं है सब्जी में, इतनी गंदी सब्जी बनाई है आपने आज। लो ले जाओ, मैं नहीं खा रहा। अब जायका क्यों आएगा मेरे खाने में? सारा जायका तो तेरे बीवी के हाथ में है। मम्मी मैंने बोला नहीं, लेकिन आज ना वाकई में सब्जी बहुत गंदी बनी थी। बड़ी आई अच्छा खाना बनाने वाली, टेस्टलेस खाना बनाती है। मम्मी कैसी बात कर रही हो? कल दीपू ने कितना जोर का पनीर बनाया है, जायका भरा हुआ उसमें। मेरे हाथ के खाने का तो नाम है, कल की आई बीवी के गुणगान गा रहा है। देखा मम्मी जी, तभी सारे रिश्तेदार मेरे खाने की तारीफ करके जाते हैं। मेरे रिश्तेदार तेरी झूठी तारीफ करके जाते हैं, बाद में फोन पर बताते हैं कि तुम्हारी बहू कितना गंदा खाना बनाती है। हेलो बेबी। अपने बेबी की जलेबी बना लो। मुझे लग रहा है अच्छे दिन भी आ जाएंगे, काला धन भी वापस आ जाएगा, मगर तुम ये जो 15 मिनट का बता के 2 घंटे से बाहर हो, तुम वापस नहीं आ पाओगे। नहीं, वो मैं जाम में फंस गया था। अरे इतना तो आलूओं से सोना नहीं निकलता है जितना तुम्हारे मुंह से झूठ निकलता है। तुम क्या भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए जो घर वापस नहीं आ पा रहे हो? याद रखना, तुम्हें ऐसा तोड़ूंगी ना कि जब भी चलोगे तो लोग पूछेंगे कि पार्टी बदल ली क्या। मुझे कसम है मुफ्त बिजली की, आपको आपके मफलर से ही उल्टा लटका दूंगी। तुम मेरी जिंदगी के वो घोटाले हो जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है, और अगर अगले 5 मिनट में तुम घर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारा डुम्बा डुम्बा बुम्बा बुम्बा कर दूंगी। आ रहा हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक पति ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया, किचन में गया, 4 पीस ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है। पत्नी बार बार पूछ रही है कि मैंने मेहंदी भिगोई थी, कहाँ गई? भारत में बेरोजगार तो वो लोग हैं
जिनके पास डिग्रियां हैं बेचारे करे तो क्या करे। ये छोटा काम तो कर नहीं सकते और बड़ा काम तो उन्हें मिलता ही नहीं। तो तुम दिल्ली ये करने गए थे? कौन है ये लड़की? चाइनीज लड़की है, दिल्ली घूमने आई थी। तो तुम इसका हाथ पकड़ोगे? नहीं, मैंने इसका हाथ नहीं पकड़ा, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था जबरदस्ती। तो तुम मना नहीं कर पाए उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे हिंदी नहीं आती थी और मुझे चाइनीज नहीं आती थी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अब तुम्हें हिंदी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी जबान चिमटे से चलाऊंगी। रंग से गोरी न थी लेकिन सुंदर थी, बहुत ऊंची न थी लेकिन मेरे लिए योग्य थी, प्रेम देने वाली न सही, मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मंदिर मस्जिद आने से इनकार करती थी लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कहीं भी जाओ मेरे लिए रुक जाती थी, वो जैसी भी थी मेरी चप्पल थी, पता नहीं कौन उठाकर ले गया। अब आप एक शायरी बोलो मेरी खूबसूरती पे। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। कभी देखा है गौर से तुमने आईना, कभी देखा है तुमने आईना। वाह 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 वाह। कभी देखा है तुमने गौर से आईना, यू आर मेड इन चाइना। अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम भोजपुरी बोल लेते हो? हाँ। तो बोल के दिखाओ। भोजपुरी। एक सलाम तो दुल्हन के उन काकी और भाभियों को भी जो दुल्हन की सारी करतूतें जानते हुए भी विदाई के वक्त दूल्हे से कहती हैं लड़की बड़ी सीधी है, कुछ भी गलती करे ना तो माफ कर देना। आप ना एक नंबर के झूठे हो, बताते कहीं हो और जाते कहीं हो। पैदा ही झूठा नहीं हुआ था मैं, तुम्हारे चक्कर में झूठ बोलना पड़ता है मुझे। मेरे चक्कर में कैसे? क्यों तुम हर रोज मुझसे पूछती नहीं हो कभी मैं कैसी लग रही हूँ? अब हर रोज तो बंदा सच नहीं इंसानों के डॉक्टर होते हैं और जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं। काश अगर फलों के भी डॉक्टर होते तो आज लंगड़ा आम अपने पैरों पे होता। अच्छा सुनो, आप हमेशा मेरा इंग्लिश का टेस्ट लेते हो ना, आज मैं आपका हिंदी का टेस्ट लूंगी, ठीक है? मैं आपको इंग्लिश में कुछ पूछूंगी, आप हिंदी में जवाब देना। ठीक है। एयर हॉस्टेस, हवाई सुंदरी, नर्स, दवाई सुंदरी, लेडी टीचर, पढ़ाई सुंदरी, मेड, सफाई सुंदरी, वाइफ। बोलो ना, बोलो। लड़ाई सुंदरी। मान लो आप रास्ते में चल रहे हो और अचानक से एक सांप आ जाए और वो आपको काट ले, उसे कहते हैं लव मैरिज। और अरेंज मैरिज में पहले आप सांप को ढूंढते हैं, फिर उससे नाच नाच के कहते हैं आजा आजा मुझे काट ले काट ले। बस इतना ही फर्क है। आजकल की लड़कियों की दो ही डिमांड होती है, या तो सांस चंगी होवे या फिर फोटो टंगी होवे। मम्मा मम्मा, मैंने अभी देखा आंधी और तूफान दोनों एक साथ आ रहे हैं। अभी तो मौसम साफ था। अरे मैं बुआ और फूफा जी की बात कर रहा हूँ, दोनों आ रहे हैं। मम्मी जी कैसे गेट पे खड़े हो? मेरी बेटी आ रही है, मैं उसके इंतजार में खड़ी हूँ। आ गई बेटा, आजा आजा। नमस्ते। आजा बेटा आजा। नमस्ते दीदी, आ गए आप? कपड़े नहीं लेके आए अपने? ये तो ना मेरा बैग, इसी में ये सारे कपड़े। दीदी बस इतने छोटे से बैग में कपड़े लाए हो? सारी तहकीकात यहीं कर लेगी कि चाय वाय की भी पूछेगी? मम्मी जी 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हमें तो दीदी एक एक दिन का पता चला है कि आपको आए हुए 3 दिन हो गए हैं। बहू जवान जोरी तो बहुत कर रही है। रास्ते के लिए खाना पैक कर दिया कि नहीं? हाँ जी मम्मी जी, मैंने पैक कर दिया, मैं अभी लेके आती हूँ। मम्मी मैं लेट हो रही हूँ,
अपना सामान लेके आती हूँ तब तक। सामान तो दीदी ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं कितना सारा सामान लाई हूँ। इस बार तो फिर भी कम है सामान, पिछली बार तो इतना सामान था मैं परेशान हो गई। हाँ मम्मी, पूरा घर ही दीदी के साथ बांध दिया क्या? इतने सारे बैग। भाभी मेरा भी तो हक बनता है कुछ बोल रहे हो दीदी? अब दीवारें ही तो बची है हमारे पास, इन्हें भी बैग में पैक करके ले जाओ। तू तो हाथ धो के पीछे पड़ गई मेरी बेटी के। मेरी प्यारी मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। याद तो आएगी ही, मम्मी इतना भर भर के जो सामान देती हैं। मेरे बाबू, मेरे सोना, तुम इतनी सुंदर कैसे हो? तुम के दूध से नहाती थी। इस घर में खाना बनेगा या सबको भूखा ही रहना पड़ेगा? हाँ मम्मी, बस मैं ना खाना बनाने जा ही रहा हूँ। बाबू आप क्या खाओगे? मैं ना मैगी खाऊंगी। आप मैगी खाओगे? कौन सी मैगी खाओगे? आप प्लेन मैगी खाओगे, चीज मैगी खाओगे या पास्ता मैगी? मैं चीज मैगी खाऊंगी। आप चीज मैगी खाओगे? अच्छा, मेरे नाम तो तूने कभी आज तक खाना नहीं बनाया है और आज एक दिन की आई बीवी के लिए खाना तू बनाएगा। चल उठ भाऊ, खाना बना। अरे नहीं मम्मी, वो कैसे बनाएगी खाना? मम्मी उसने कभी खाना ही नहीं बनाया। मम्मी देखो तो वो कितनी सुंदर है। वो मम्मी छुई मुई है। मम्मी छुई मुई है? अच्छा मैं खाऊंगी, मेरे नाम कभी बोला? चलो मम्मी मैं खाना बना देता हूँ, तुमसे नहीं बन रहा है। चल उठ भाऊ, तो झाड़ू लगा। मैंने लगाऊंगी। अरे नहीं मम्मी, वो कैसे लगाएगी झाड़ू? मम्मी देखो ना वो कितनी खूबसूरत है। अगर वो बेड से नीचे भी उतरेगी ना तो उसके पैर गंदे हो जाएंगे। मम्मी अच्छा पैर गंदे हो जाएंगे तो एक काम कर, नीचे गड्ढा लगवा दे, रुई बिछवा दे, और मेरे पाँव में तो कांटे लगे, सूरा आएंगे। कितना चिल्लाती है। अरे मम्मी चिल्लाओ मत, ना उसके कानों में दर्द हो रहा है। मम्मी अच्छा उसके कानों में दर्द हो रहा है? मुझे तुम्हें देख देख के मेरे दिल में दर्द हो रहा, सीने में। सुनो ना, मुझे थोड़ा पानी ला दो, मेरा गला सूख रहा है। आपको गला सूख रहा है? मैं अभी पानी लाता हूँ। आप कौन सा पानी पियोगे? ठंडा पानी, गर्म पानी या मीडियम पानी? ठंडा पानी। ठंडा पानी नहीं, अगर आप ठंडा पानी पियोगे ना तो आपको गला लग जाएगा। तो आप ना मुझे ब्लैक वाटर ला दो और मुझे फिनाइल ला दे। चलेगा? अच्छा मुझे फिनाइल